स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 73। तो पिछले श्लोक में हमने देखा भगवान ने अपने वचन पूरे किए, अपने उपदेश समाप्त किए। क्या था पिछला श्लोक? पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन से पूछा था, अर्जुन क्या तुमने समय एकाग्रचित होकर सुना? अभी क्या तुम्हारा जो मोह था वो नष्ट हो गया? कुछ डाउट है क्या? कोई इच्छा है क्या? जैसे टीचर अक्सर पूछते ना क्लास में, बच्चों क्लास खत्म हो गई, एनी डाउट? कोई डाउट है क्या? इसी प्रकार भगवान ने अर्जुन से पूछा और अर्जुन इसका क्या उत्तर देते हैं, ये इस श्लोक में है। तो भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 73। अर्जुन उवाच नष्टमोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात् मया अच्युत स्थित अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। देखिए, पिछले श्लोक में भगवान ने अपने वचन समाप्त किए और इस श्लोक से अर्जुन भी अपने जो वचन है वो समाप्त करेंगे। और आगे आने वाले कुछ श्लोकों में संजय अभी धृतराष्ट्र से बोले। अब इस श्लोक के बाद अर्जुन कुछ नहीं बोले। अर्जुन क्या कहते हैं? नष्ट मोह। मोह अर्थात वास्तविक ज्ञान से कुछ और। तो अर्जुन अपने आप को शरीर मान रहा था और हमको वैसे भी अपने शरीर और मन के हिसाब से कार्य करना चाहिए। जब मन साथ नहीं दे तो हमको कोई कार्य नहीं करना चाहिए। और भगवान ने जब आत्मा के स्तर का ज्ञान दिया, अध्याय 2 से ही हमने देखा था, भगवान ने अर्जुन को आत्मा के स्तर का ज्ञान दिया। और अभी अर्जुन कह रहे हैं ज्ञान सुनने के बाद कि नष्ट मोह, कि मेरा जो अज्ञान था वो दूर हो गया। स्मृति लब्धा, मेरी पहले की जो स्मृति थी वो वापस आ गई। तो अर्जुन की स्मृति क्या थी? जब भगवान से अर्जुन ने युद्ध नहीं करने के कारण बताए थे। अर्जुन की कंडीशन कैसी थी कि उसका शरीर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो रहे थे, उसको पसीना आ गया था, उसके हाथ से धनुष नीचे सरक रहा था और वो अपने सर के ऊपर हाथ धर के बैठ गया था। और अब अर्जुन की जो स्थिति है, जो कंडीशन है, वो एकदम अलग हो गई। स्मृति लब्धा, अभी कैसे हुआ ये? त्वत् प्रसादात मया अच्युत, कि आपकी कृपा से ये सब हुआ है। और यहाँ पे भगवान कृष्ण को अच्युत करके संबोधित किया। अच्युत क्यों? अच्युत अर्थात जिसका कभी पतन नहीं होता। अभी अर्जुन देखिए, अर्जुन भगवान के साथ है, निकट है, लेकिन अर्जुन का जो पतन हुआ, लेकिन भगवान का कभी पतन नहीं हुआ। तो भगवान का कभी पतन होता नहीं और ना ही वो अपने भक्त को नीचे गिरने देते हैं। नष्ट मोह स्मृति लब्धा त्वत् प्रसादात मया अच्युत। ये सब कैसे हुआ है? अर्जुन कहते हैं कि भगवान ये सब आपके कारण हुआ। तो अर्जुन के जो वाक्य हैं ये क्या सिखाते हैं हमको? कि हमको भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। हम क्या करते हैं? हम हमारे जीवन में जो कुछ अच्छा होता है वो हम सोचते हैं कि वो हमारे कारण हुआ है, और जो कुछ हमारे जीवन में गलत होता है हम वो भगवान के ऊपर डाल देते हैं कि भगवान ये सब आपके कारण हुआ है, मैं तो सही था, ये आपके कारण सब गड़बड़ हो गई है। तो अर्जुन क्या है? अर्जुन ठीक इसके उल्टा करते हैं। जब अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा तो अर्जुन ने क्या बोला था? अर्जुन ने बोला था कि मेरे से बहुत गलती हो गई है, कि मैंने आपके कंधे पे हाथ रखा, मैंने आपकी गोद में सोया, झूठे बर्तनों में खाया, और मैंने आपके लिए क्या क्या अब शब्द भी बोले, भगवान मेरे को माफ कर। और अर्जुन इस चीज के लिए माफी मांग रहे हैं कि मेरे को क्षमा कर दो। हम उल्टा करते हैं, हमारे जीवन में जो कुछ गड़बड़ होती है वो भगवान के कारण, और जो कुछ अच्छा होता है वो हम अपने आप के कारण ऐसा करते हैं।
अर्जुन कहते हैं कि स्थित अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तो, कि मेरा जो मैं अपनी वास्तविक पोजीशन में अभी आ गया हूँ, मेरे जो संदेह थे वो सारे दूर हो गए, मेरी चेतना से वो सारे संदेह दूर हो गए। करिष्ये वचनम तब, अभी मैं जो भी कुछ आप बोलोगे वो करने के लिए तैयार हूँ। और देखिए शास्त्र भी यही बताते हैं कि धर्म, धर्म क्या है? धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीत, भगवान ने जो बोला वो धर्म है, खत्म, इसके बाद कुछ नहीं। भगवान ने जो बोला वो धर्म है। और भगवान कृष्ण ने जो अपना काम करना था, आतताइयों का जो वध करना था, वो भगवान ने अर्जुन के माध्यम से करवाया। अर्जुन के माध्यम से ऐसे करवा दिया कि भगवान ने वो अर्जुन के माध्यम से उसको पूरा करवा दिया। तो इसीलिए अर्जुन देखिए गांडीव लेके खड़े हो गए, तैयार हो गए, और 18 दिन तक युद्ध चला। और शुरू में हमने देखा कि अर्जुन ने युद्ध ना करने के 5 कारण बताए थे, और अब अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार है। तो इसी प्रकार हमको भगवान के आदेशों का पालन करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि टीवी के सामने बैठ के हाथ में रम और विस्की का ग्लास लेके भगवत गीता पढ़ने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन सही रूप में पढ़ना मतलब भगवान के दिशा निर्देशों का पालन करना, भगवान ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसके अनुसार अपने जीवन को ढालना, ये है भगवत गीता। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।